आज है 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के किसानों के खातों में आ जाएगा पैसा, शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। शिवराज सिंह चौहान ने मन से बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार 11 अगस्त को देश भर के 30 लाख किसानों के खातों में 3200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में 1156 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की सरकार है। एमपी में बनेंगे ट्रेन के डिब्बे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल मैन्युफैक्चरिंग हब का किया भूमि पूजन। बेंगलुरु के बाद अब मध्य प्रदेश में ट्रेन के डिब्बे बनेंगे। रविवार को रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ब्रह्मा बीएचईएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब का सिंगल क्लिक से भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बुंदेलखंड में बनेगा भारत का पहला अलौकिक जैन तीर्थ, 100 करोड़ होंगे खर्च। देश के प्रमुख जैन तीर्थों में शामिल अशोकनगर में स्थित थुबोन में 1 अरब रुपए की लागत से नंदीश्वर द्वीप बनेगा, जिसमें पंचमुखी मंदिर के साथ 52 नवीन जिनालय होंगे और पर्वत व नदी भी बनाई जाएगी। इसके लिए नक्शा भी तैयार हो गया है, जो बनने के बाद देश का पहला मंदिर और बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला अलौकिक तीर्थ क्षेत्र होगा। 6 दिन पहले हवा की क्वालिटी बता देगा एरोविजन। आईआईटी इंदौर ने किया तैयार। आईआईटी इंदौर ने ऐसी तकनीक तैयार की है जो मौसम की तरह हवा की गुणवत्ता का भी 6 दिन पहले एक सटीक अंदाजा लगा सकती है। तकनीक को एरोविजन नाम दिया गया। इसे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनीष कुमार गोयल और कुलदीप सिंह रौतेला की टीम ने तैयार किया है। अब डायल 100 की जगह दौड़ेंगी डायल 112, तुरंत मिलेगी इमरजेंसी हेल्प। मध्य प्रदेश के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल 100 की अपग्रेड वर्जन डायल 112 की 14 अगस्त को लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई। 15 अगस्त से डायल 100 सेवा को बंद कर नई डायल 112 सेवा शुरू की जाएगी। खास यह है कि 1000 की जगह 1200 गाड़ियों की तैनाती की जाएगी। ये गाड़ियां नई तकनीक से लैस होंगी। रेडियो अधिकारियों के मुताबिक रिस्पांस टाइम कम करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित ऑटो डिस्पैच तकनीक को लागू किया जाएगा। रीवा में शामिल होंगे महर के 6 गांव, मुकंदपुर पर विरोध तेज। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अमरपाटन तहसील के ग्राम आनंदगढ़, आमीन, धोबहट, मुकुंदपुर, परसिया व पपरा को महर जिले से पृथक कर रीवा जिले में सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसा होने पर महर जिले की पहचान मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भी रीवा जिले में चली जाएगी। इन सभी 6 गांवों को रीवा में शामिल करने का पत्र जारी होते ही इसका व्यापक पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। 11 औषधियों के धूपन से वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव होते हैं दूर। इंदौर की 2 छात्राओं के शोध का CCRAS में चयन। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसके कारण श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग इन बीमारियों से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। इंदौर के अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्राओं ने एक शोध में ये पाया है कि 11 औषधियों के धूपन से वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। अतिथि विद्वानों को कॉलेजेस में नियुक्ति के लिए एक और मौका। उच्च शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश। कॉलेजेस का शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू हो गया, लेकिन प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में सहायक प्राध्यापकों के कई पद रिक्त हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अतिथि विद्वान रखकर व्यवस्था बनाई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने जिलों से जानकारी मांगी कि किस कॉलेज में विषयवार कितने अतिथि विद्वानों की आवश्यकता है। अब विदेशी जानवरों को पालने से पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। परिवेश 2.0 पोर्टल पर करें अप्लाई। अगर आप किसी विदेशी प्रजातियों के जानवरों को पालने का विचार कर रहे हो तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। कारण यह है कि ये जानवर भी नियमों के दायरे में आ गए हैं। सरकारी नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि वन्यजीव अधिनियम 1972 के भीतर 2022 में संशोधन किया गया, जिसमें विदेशी प्रजाति वाले इन जानवरों के संरक्षण और नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। पैरामेडिकल CRE के 752 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 8।
मध्य प्रदेश परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त होने वाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि फॉर्म में सुधार की सुविधा 16 अगस्त 2025 तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर 2025 को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे और दूसरी 3 से शाम 5 बजे तक होगी। सितंबर माह में सामाजिक समरसता के लिए आरएसएस का बड़ा आयोजन, इंदौर में भागवत होंगे शामिल। प्रदेश के मालवा प्रांत में आरएसएस की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंदौर में संघ के बड़े आयोजन हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 माह में 3 बार इंदौर आ चुके हैं। अब सितंबर माह में फिर इंदौर आएंगे। 12 सितंबर को इंदौर में सामाजिक समरसता को लेकर बड़े आयोजन की रणनीति रविवार को भागवत के समक्ष बनी। एमपी में बनेंगे 19 ब्रिज, मिली मंजूरी। सिंगस्त 28 को लेकर शहर में सड़क के साथ ब्रिज का भी जाल तैयार होगा। पीडब्ल्यूडी सेतु निगम करीब 452 करोड़ रुपए से 19 ब्रिज का निर्माण करेगा। इनके बनने से पूरी शहरी सीमा व आसपास तीर्थों का सर्किट तैयार हो जाएगा, जो सिंगस्त के दौरान भीड़ नियंत्रण में खासा उपयोगी साबित होगा। सिंगस्त 16 के दौरान शहर को करीब 11 आरओबी और पुल की सौगात मिली थी। एमपी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, पहली बार करेंगे ये काम, सुरक्षा की चौकस तैयारी। पीएम मित्रा पार्क के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 25 अगस्त को बदनावर तहसील के भैंसोला में हो रहा है, जहां औद्योगिक निवेश करने वाली कंपनीज को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। पीएम के हाथों औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी जाएगी। ये एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई को समर्पित होगा मंत्री सारंग का रक्षाबंधन महोत्सव। आज 11 से 20 अगस्त तक होगा आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का नरेला रक्षाबंधन महोत्सव इस वर्ष लव जिहाद के विरुद्ध लड़ाई को समर्पित होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नरेला विधानसभा सहित भोपाल की लाखों बहनें नरेला रक्षाबंधन महोत्सव में मंत्री सारंग को राखी बांधेंगी। लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई को समर्पित ये महोत्सव आज 11 अगस्त से शुरू होकर 20 अगस्त तक चलेगा। सागर स्कूल में 15 दिन में निकले 29 सांप, डर से बंद हुई कक्षाएं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सांपों की दहशत से एक सरकारी स्कूल बंद करना पड़ा। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 15 से 29 जहरीले सांप निकल चुके हैं, जिसमें ज्यादातर नाग नागिन थे। 1100 छात्राओं और शिक्षकों में इतना डर बैठ गया कि वे कक्षाओं में जाना बंद कर चुके हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार से इस स्कूल की कक्षाएं पुराने सीएम राइज स्कूल में शिफ्ट कर दी। विपक्ष के पर कतरने की तैयारी, निकाय अध्यक्षों को मिलेगा अभयदान। नगरीय निकायों में बढ़ सकती है अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि। मध्य प्रदेश सरकार नगरीय निकायों के मामले में अहम प्रस्ताव लाने जा रही है। इसमें नगरीय निकायों में काबिज अध्यक्षों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की अवधि को एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाकर 4.5 साल किया जा सकता है। बता दें कि अभी अविश्वास प्रस्ताव लाने की न्यूनतम अवधि 3 साल है। फैमिली हेल्थ सर्वे की सबसे बड़ी चेतावनी, 68% महिलाओं में खून की कमी। एमपी के भोपाल शहर की महिलाओं में खून की कमी है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में खून की कमी के कारण 15 से 49 वर्ष की आयु के लगभग 68% महिलाएं एनीमिक हैं, जबकि प्रदेश में यह आंकड़ा 54.7% है। यही नहीं, भोपाल के करीब 58.4% किशोरियां भी एनीमिया से पीड़ित हैं। लड़कों के झुंड पर निगाह रखेगी सादे कपड़ों में तैनात पुलिस, होगी सख्त कार्रवाई। एमपी के भोपाल शहर में अब मनचलों की खैर नहीं। पुलिस ने राजधानी में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन मजनू शुरू किया। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास बेवजह घूमने वाले या छात्राओं को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और मनचलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। रक्षाबंधन पर झमाझम बरसे बादल, अगस्त में रूठा मानसून अब होगा सक्रिय। अगस्त की शुरुआत से शहर में मानसून रूठा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई असम से अमृतसर तक विस्तृत है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और कम दबाव बना हुआ है। वहीं 13 अगस्त के बाद पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसमें बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।
फ्लाईओवर बनाने में लेट लतीफी पड़ रही भारी, रोज लग रहा जाम, हो रहे हादसे। सत्यसाई चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू हुए अब 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक केवल 10% काम ही पूर्ण हो पाया। हालात यह है कि अभी तक पूरा फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया जा सका। कुल 13 पियर बनाए जाने हैं, लेकिन इनमें से महज 6 पियर के फाउंडेशन पर ही आंशिक कार्य हुआ है। शेरनी, मेघा और बिजली ने दिलाई इंदौर चिड़ियाघर को देश में पहचान। टाइगर स्टेट कहलाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के चिड़ियाघर का नाम शेरों के लिए भी सम्मान से लिया जाता है। ये सम्मान दिलाने का श्रेय शेरनी, मेघा और बिजली को दिया जाता है। पिछले 10 साल में यहां जन्मे 20 शेर देश के अन्य राज्यों के चिड़ियाघरों में दहाड़ रहे हैं। इनके बदले में मिले ब्लैक सफेद बाघ के बाद कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय 3 रंगों के बाघों के देश में ख्यात हुआ। एमपी में टास्क ऐप पर 2 दिन में कमाए 50,000। लालच में बैंक मैनेजर की पत्नी ने निवेश कर डुबाए 40 लाख। राजधानी में एक बैंक मैनेजर की पत्नी ने ट्रेडिंग ऐप में निवेश के नाम पर 40 लाख रुपए की साइबर ठगी की। ठगों ने एक टास्क ऐप के जरिए रुपए निवेश करवाए। महिला को उन पर भरोसा हो, इसलिए आसान से टास्क पूरी करवाकर उन्होंने पहले उन्हें 1 लाख रुपए निवेश करने पर 50,000 रुपए का मुनाफा भी दिया। ये राशि महिला ने अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी कर ली थी। व्यापारी कर रहे कच्ची पर्चियों पर सौदा, किसानों व मंडी को हो रहा नुकसान। करेली कृषि उपज मंडी में नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसानों को पक्की रसीद और तत्काल भुगतान नहीं मिल पा रहा। व्यापारी सौदा तय होने के बाद पक्का बिल देने की बजाय कच्ची पर्चियों पर भुगतान कर रहे हैं। इससे न केवल मंडी के राजस्व को हानि हो रही है, बल्कि किसानों के हित भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। सीएम मोहन के गृहनगर उज्जैन से 74,000 युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस को सशक्त बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। अभियान चलाकर युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है। जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 15 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। खास बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से महज 3,287 युवाओं ने सदस्यता ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन में सबसे ज्यादा 74,000 युवाओं ने युवा कांग्रेस ज्वाइन की। एमपी में नई भर्ती नीति सितंबर से। इंदौर में लव जिहाद का मामला, निकाय अध्यक्षों को मिल सकता है अभय दान। मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी है। नए नियम सितंबर से लागू होंगे, जिसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा गया और जल्द ही कैबिनेट में निर्णय होगा। इंदौर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को सोशल मीडिया पर फंसाकर शादी का झांसा दिया, दुष्कर्म किया और इस्लाम कबूलने के लिए ब्रेन वॉश किया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार नगरीय निकाय अध्यक्षों को आवेदन देने की तैयारी में है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।